वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज इंशाअल्लाह ताला आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 51 से। तो लास्ट टाइम जो डिस्कशन चल रहा था वो इस बात पे चल रहा था कि जो ये पॉइंट था शेख का कि दावा के बारे में कि सबसे बेहतरीन जो अल्लाह की तरफ कॉलिंग करने की बात जो कही गई है उसमें लिखा हुआ कि ऐसे 3 तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। नहीं लिखा हुआ कि तब सबसे जो फॉर्चुनेट टाइप कौन से, फर्स्ट टाइप के लोग हैं, ठीक है। वो कौन है? जो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं पूरे इल्म के साथ, पूरी क्लैरिटी और पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जिसके लिए अल्लाह खैर चाहता है तो उसको जो है दीन की समझ अता फरमाता है। फिर यहाँ पर जो कुरान की आयत है कि जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करो। फिर यहाँ पर शेख क्लैरिफाई करते हैं कि अल्लाह ताला ने पहले क्या किया, इल्म को मेंशन किया, उसके बाद से फिर एक्शन को मेंशन किया। इसको बहुत ज़रूरी समझना, यानी कि एक इंसान को इल्म होना चाहिए इससे पहले कि वो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए, और ये आपके पर फ़र्ज़ है कि आप जो है आप इल्म हासिल करें। शेख इब्न सादी जो हैं 8 तरीक़े बताते हैं कि इस तफसीर में अब 8 तरीक़े बताते हैं कि कैसे जो है ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म कैसे हासिल किया जाए। पहले कहते हैं, पहली चीज़ ये है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अल्लाह ताला के नाम और एट्रीब्यूट्स, सिफ़ात, इसके बारे में इल्म हासिल करें। अल्लाह ताला के जो अफ़आल है, एक्शंस हैं, क्योंकि जो जिसमें अल्लाह की परफेक्टनेस है, अल्लाह की कमाल, अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की अज़मत के बारे में पता चलता है। और इससे क्या होता है कि एक इंसान जो है ना अल्लाह ताला की जो इबादत में अपने आप को मतलब जद्दोजहद कर पाता है, और उस परफेक्ट लॉर्ड के लिए जिसके लिए तमाम हम्द है, तमाम किबरियाई, तमाम सना सब कुछ है। फिर उसके बाद ये जानना कि सेकंड पॉइंट ये बता रहे हैं कि ये जानना कि अल्लाह ही ताला भी वाहिद क्रिएटर है, और फिर वही है जो मतलब लोगों की जो जितने भी मामलात हैं, जो भी अफेयर्स हैं, जो कुछ भी है, अल्लाह ताला इसका डिस्पोज़र है, यानी इसकी तसरीफ़, यानी इसको वो करने वाला, डिस्पोज़ करने वाला। और फिर इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ही ताला की इबादत सिर्फ वही मतलब इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए और किसी की ना किया जाए। फिर ये भी इंसान समझ ले, इस चीज़ को जाने, इस चीज़ के बारे में पढ़े कि अल्लाह ही ताला है वो जो तमाम तरीक़े की नेमतें देता है, भले वो ज़ाहिर हो या बातिन हो, और दुनियावी हो, दीनी हो। इससे क्या होता है कि इससे इंसान का जो दिल है ना वो अल्लाह से मोहब्बत करने लगता है और अल्लाह के से ताल्लुक़ उसमें पैदा होता है, और फिर वो अल्लाह की इबादत खालिस तौर पे करता है बिना किसी पार्टनर्स के। और फिर उसके बाद ये बात लिखी हुई है कि जो रिवॉर्ड है, यानी कि जो जज़ा है और जो नुसरत है और जो भी चीज़ जो हम सुनते हैं जो अल्लाह ताला अपने औलिया को देता है, वो औलिया कौन है? अल्लाह ताला के जो करीबी बंदे वो ही हैं जो अल्लाह ताला की इबादत खालिस होकर, मुखलिस होकर करते हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते हैं। और ये भी समझना इस चीज़ को कि अल्लाह ताला अपने जो दुश्मन हैं, जो अल्लाह ताला की जो यानी मुशरिकीन जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते हैं, उनके ऊपर अल्लाह ताला अपना अज़ाब भेजते हैं। और इससे क्लियर पता चलता है कि अल्लाह ही ताला इबादत के लायक और कोई नहीं है। फिर ये भी समझना कि जो ये मूर्तियाँ, स्टैचू हैं, पार्टनर्स हैं, जो कुछ भी हैं, ये अल्लाह ताला के सिवा जिनकी इबादत होती है और इनको इलाह लिया गया है, ये बिल्कुल हर तरीके से नाक़िस हैं, और इनके अंदर कुछ भी नहीं है कि जो किसी की मदद कर सके। ये खुद ही मोहताज है, यानी कि अगर इनके ऊपर मक्खी बैठ जाएगी तो नहीं हटा सकते हैं। इनके ऊपर किसी तरह का इनके पास कोई तरीके की ताकत नहीं है, और न तो ये ज़िंदा को मुर्दा कर सकते हैं, न तो ये मुर्दे को ज़िंदा कर सकते हैं, और इसके अलावा न तो अपने जो जैसे जो लोग हैं जिनकी इबादत करते हैं, ना तो उनको जीत दिला सकते हैं, ना तो इनको ज़र्रा बराबर यानी एटम सीड के बराबर भी इनको किसी तरीके की मदद कर सकते हैं, भले ही वो मतलब अच्छाई को लाना हो या बुराई को दूर करना हो। तो इस चीज़ की जब इंसान इल्म रखता है ना, तो क्या होता है, तब उसको पता चलता है कि हाँ, कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कोई भी इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के। और इससे पता चलता है कि जितनी भी चीज़ों को जो इबादत की जाती है अल्लाह के सिवा, ये सब बिल्कुल बातिल है और इसमें कोई हक़ नहीं है। इसके बाद से फिर यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि जो छठा पॉइंट ये है कि जो भी अल्लाह ने किताब नाजिल की है उसमें ये जो कोर तौहीद की बात है वो बिल्कुल मौजूद है। भले ही तहरीफ़ात हो गई उसके अंदर, उसमें जैसे अभी के प्रेजेंट में भले ही बाइबल और इसमें बाद के लोगों ने जो है उसमें एडिशंस या तहरीफ़ कर दी है, लेकिन जो कोर मैसेज है यानी तौहीद अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, ये चीज़ अभी भी मौजूद है, भले ही उसको लोग कैसे भी इंटरप्रेट करें। फिर लिखा हुआ है कि जो बेहतरीन क्रिएशन अल्लाह ताला के हैं, यानी कि जो प्रॉफिट्स हैं, मैसेंजर्स हैं, जितने भी उलमा हैं, इनके पास जो है बेहतरीन अखलाक होता है, बेहतरीन समझ होती है, इल्म होता है, और जो सब कुछ होता है वो तमाम के तमाम लोग जो इतनी सारी क्वालिटीज़ रखते हैं अपने अंदर, वो भी इस चीज़ की गवाही देते हैं। यानी कि सबसे जो क्रीमी जो लोग हैं, जो सबसे बेहतरीन लोग इस पूरे के पूरे आलम में हैं, वो इस चीज़ की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है।
پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی افقیہ اور نفسیہ جو ہے جیسے تو یہاں جو بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب جو اپنی افقیہ نفسیہ جو ٹرم یوز کیا گیا ہے، اس یہ چیز پروف کرتی ہے کہ تو ہاں یہاں جو ہم بات بتا رہے تھے افقیہ کا مطلب آپ لوگ بتا دیں. افقیہ اور نفسیہ، یعنی افقیہ یعنی کہ جو چیزیں ہورائزن میں آپ کو دکھتی ہیں، یعنی جو آسمان ہے سب میں یہ سب چیز اوپر ہے، اور پھر نفسیہ یعنی کہ جو انسان کے اندر ہے. یہ تمام طرح کی جو مطلب ایویڈنسز ہیں، یعنی جو ثبوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے افقیہ میں بھی اور نفسیہ دونوں میں اسٹیبلش کر دیا ہے. اس سے بالکل پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی تعالیٰ کی بات کی جانی چاہیے بنا کسی شرکت کے. اور اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی تمام جو اللہ کے جو تخلیق ہے، اللہ کی جو مخلوق ہے، اس میں چیز کو ایک دم ویزیبل کر دیا ہے، یعنی اللہ کا بہترین وزڈم اور مارولس کریشن جو ہے. پھر اس کے بعد سے بعد میں جو چیز جو ہے لکھی ہوئی ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور جو بلیونگ مین ہیں اور عورتیں ان کی بھی، یعنی ایمان والے مرد اور ان کے لیے بھی گناہوں کی معافی مانگو. اور پھر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تمہارا چلنا، تمہاری جگہ، تمہارے گھروں کی جگہ. پھر اس کے بعد سے ان دس ورلڈ دیر آر ادر ایشوز، یہاں پر اور بھی چیزیں بتائی گئی ہیں، جیسے کہ جب انسان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب معلوم ہو جائے تو اس پہ جو ہے اور اس پہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو انسان سمجھے اور اس کے اوپر ایکٹ کرے، یعنی اس پہ عمل کرے، یعنی کہ جو اس میں ہوتا ہے. یعنی کہ پہلی چیز جیسے اس میں یہاں لکھی ہوئی ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ پہلا پروف کیا ہے کہ جو گنہگار مسلمان ہوتا ہے وہ جو یعنی گناہ کرنے والا شخص ہے، وہ توحید پہ رہتا جو ہے، وہ دین سے نہیں نکلتا باہر. اہل سنت والجماعہ میں یہ اس بات پر کیا ہے، اجماع ہے، یعنی کہ دیر از نو، اس میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو بھی مسلمان جو گناہ کرتا ہے وہ بلیور رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ گنہگار بھی رہتا ہے اپنے سن کی وجہ سے، اور لیکن ایسا ایمان رہتا ہے جس کا جو ایمان ناقص ہے. یہ ان لوگوں کی اپوزٹ میں ہے، جیسے وعیدیہ اور جو خوارج معتزلہ. وعیدیہ کون تھے؟ جو مطلب تھریٹ دیتے تھے کہ مطلب جس نے بھی میجر سن کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، یعنی وہ کافر ہو گیا. اسی طرح خوارج معتزلہ کہتے ہیں جس نے بھی میجر سن کیا وہ جو ہے مطلب اس دنیا میں منزلتین، یعنی کہ ایسے منزل میں ہے جو مطلب بیچ میں ہے، بیچ کی منزل ہے، یعنی نہ تو کفر نہ تو ایمان ہے. یہ انہوں نے ایک نئی چیز ڈیرائیو کی ہوئی تھی. اور خوارج نے یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ جو بھی میجر سن اس ورلڈ میں کرتا ہے تو وہ کافر ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اس کا خون یعنی اس کا قتل حلال ہے، اس کی تمام مال حلال ہے، اس کو ہم ہڑپ سکتے ہیں. اور پھر اگر وہ اس حالت میں مرتا ہے بنا توبہ کیے ہوئے تو وہ یہ ان کا یقین تھا کہ وہ ہمیشہ کے ہمیشہ ہیل فائر میں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وسط میں رکھے، نہ تو ایکسٹریم میں نہ تو اس دوسرے ایکسٹریم میں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اہل سنت والجماعہ کے بات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ پیج نمبر 55 سے نیکسٹ ویڈیو میں اسٹارٹ کریں گے. اس ویڈیو کو ضرور سے ضرور شیئر کریں سب کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.